नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश सहारे को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान किए प्रदर्शन को लेकर दर्ज मामले पर की गई कार्रवाई। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने जांच में पकड़ा करीब 2 लाख रुपए का कैश। शराब, हथियारों, नकदी के परिवहन पर निगरानी रखने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय की हुई बैठक। 3 राज्यों के अधिकारी हुए शामिल। परसवाड़ा पुलिस ने किराना दुकान में हुई चोरी का किया खुलासा। चोर गिरोह के सदस्य ने ही घटना को दिया था अंजाम। स्टडी सेंटर में फेरबदल से नाखुश हट्टा संकुल के छात्र अध्यापक डाइट पहुंचकर जताया विरोध। और 300 की जगह 30 रुपए का डीजल डालने के विवाद को लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पिकअप चालक से की मारपीट। घायल पिकअप चालक जिला अस्पताल में भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने भारत बंद के दौरान किए गए प्रदर्शन को लेकर दर्ज किए गए 2 मामलों सहित एक अन्य मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश सहारे को गिरफ्तार किया है, जिन्हें मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम में किए गए फेरबदल को लेकर भारत बंद के आह्वान पर 2 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों के द्वारा आंदोलन प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान तोड़फोड़, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई थी, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए थे, जिनमें 3 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों पर मामला पंजीबद्ध किया गया था। वहीं 2 मामलों में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सहारे आरोपी बनाए गए थे। वहीं एक अन्य मामले में 23 जनवरी को उन पर अपराध दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को श्री सहारे 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय गोवारी समाज संगठन कार्यक्रम की अनुमति लेने कोतवाली पहुंचे थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस संदर्भ में टीआई महेंद्र सिंह ठाकुर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष महेश सहारे आज गिरफ्तारी हुई सर, क्या मामला है? इनके विरुद्ध 2 जो है अजमानती अपराध रूप से पंजीबद्ध थे, जो कि अप्रैल माह में पंजीबद्ध हुई थी, जिनमें इनकी गिरफ्तारी की जाना थी। इसमें से एक मामला जो 353, 332 से संबंधित था और इनके द्वारा एक अन्य प्रकरण में जो है एक दुकानदार के साथ जो है उसकी दुकान में घुसकर जो है मारपीट करके दुकान में तोड़फोड़ की घटना अपने साथियों के साथ पारित की गई थी। दोनों प्रकरणों में आज इनकी गिरफ्तारी की। जैसे अब तक ये फरार थे, इनकी बदम तलाश बीच में की गई, लेकिन जो है ये नहीं मिल पा रहे थे और आज दस्तयाब हुई और इनकी जो है क्योंकि प्रकरण में दोनों में वांछित थी, इसलिए गिरफ्तारी की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने रजे गांव के पास नैनो कार से करीब 2 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की। फ्लाइंग स्क्वाड टीम में शामिल वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि रजे गांव के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान नैनो कार से 1,97,859 रुपए बरामद किए गए हैं। हाँ, तो फिर अपन ये वाली जब्ती हो जाएगी, ये तो अपनी पुलिस की जब्ती होगी। पुलिस कैसे जब्त कर रही है? पुलिस नहीं करती है। हाँ, नहीं करती है, वहाँ की कर रहा है। तो वो तो हम तो तहसीलदार को रोक देते हैं। रजे गाँव तहसीलदार को दे देते हैं। रजे गाँव को दे देते हैं, यहाँ भी तहसीलदार को दे देते हैं। बुला लीजिए तहसीलदार को, तहसीलदार को दे, तहसीलदार कर लेगा। फिर हमको सर तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, वहीं जाना पड़ेगा। एडीएम साहब से मेरी बात हुई, तो एडीएम साहब ने बोला कि पैसे यहाँ जब्त करवा। अधिकारी परसवाड़ा मेरे क्षेत्र मेरे अंतर्गत आता है। आज वहाँ चेकिंग के द्वारा एक नैनो येलो कलर की नैनो मैंने पकड़ी, जिसमें 2 लाख रुपए समथिंग कैश पाया गया। अब उसकी चेकिंग की जा रही है और उसकी पुख्ता अगर दस्तावेज होते हैं तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर नहीं होते हैं तो फिर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एडीएम या आदरणीय एडीएम साहब के महोदय के अनुसार ये कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सघन चेकिंग अभियान कब से प्रारंभ किया गया? ये सघन अभियान करीबन 3-4 दिन हो गए हैं।
अभी चल रही कंटिन्यू अभियान चल रहा है। प्राथमिक तौर पे पूछूं तो अभी आपको इस मामले में क्या लगता है? अभी देखिए, अभी इसमें बोलना बिल्कुल गलत बात होगी कि क्या बोलूँ, इसमें क्या है सही है क्या गलत है। जो भी होगा अभी इसमें डीएम और एडीएम साहब का निर्णय जो सही होगा वही करेंगे। कितनी राशि है सर? इसमें 2 लाख रुपये कैश पाया गया। राशि का है किसी बता रहे हैं सर? उन्होंने ये बता रहे हैं कि ये कैश ले जा रहे हैं अकाउंट में जमा करने। इनका पेट्रोल पंप का काम है। इनका पेट्रोल है सुरेश ब्रदर्स पेट्रोल पंप, जो रजे गाँव में पेट्रोल है और पेट्रोल पंप है, जिसका ये पैसा जमा करके आरटीजीएस करने वाले थे, लेकिन इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे जो आरटीजीएस करने के लिए। इस बेस पे मैंने इस गाड़ी को रोका है। कार में मौजूद लोगों ने बताया कि वे महाराष्ट्र गोंदिया से हैं और उनका सुरेंद्र सिंह ब्रदर्स के नाम से पेट्रोल पंप है। वाहन चालक रमनदीप सिंह होरा एवं उनके साथी के पास से इस नगद राशि के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया है, जिसके कारण बरामद राशि को सीज कर लिया गया है। सर, आज रजेगांव पुलिस सघन चेकिंग दौरान आपके पास कैश पाया गया है, इस मामले में आप क्या कहेंगे पूरा? सर, मेरा घर गोंदिया में है। मैं यहाँ पर, मेरा पेट्रोल पंप है सुरेंद्र सिंह ब्रदर्स के नाम से। मुझे यहाँ से कल संडे होने के कारण बैंक बंद था। मेरा यहाँ से काम, यानी जो संडे बैंक बंद होने के कारण मैं कैश गोंदिया ले जाता हूँ। आज मेरा आरटीजीएस करना था, इस कारण से मैं गोंदिया से रजेगांव आया था पैसे जमा कराने के लिए। मेरे पास इसका पूरा सब कुछ है। अगर जो भी कार्रवाई है वो सही चल रही है, कोई गलत कार्रवाई नहीं है। आगे जो भी होगा हम पूरे सबूत पेश कर देंगे। हमारे को जो रहेगा पुलिस वाले जो करेंगे वो सब सही करेंगे। अभी आप इस कार्रवाई जो चल रही है इससे संतुष्ट हैं? हाँ सर, संतुष्ट है ना सर। अगर सही चीज़ करेंगे तो करेंगे, वो गलत तो है नहीं। पर हम भी अब यही बस एक तकलीफ है कि हमारे को एक अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारा रजेगांव पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप है। तो वो क्या बोलते हैं, हमारे को ये अनुमति दी जाए कि हम अगर हमारा कैश ऐसा आने जाना रहे, हमारे को उसके लिए अनुमति रहे, क्योंकि पेट्रोल पंप में हमारे को कलेक्टर से भी ऑर्डर है कि वहाँ पर पेट्रोल डीजल रहना चाहिए, लिखित ऑर्डर है। अगर ये नहीं हुआ, आरटीजीएस नहीं हुआ और पेट्रोल डीजल नहीं रहा, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? कलेक्टर साहब तो हमारे ऊपर केस डाल देंगे, क्योंकि उनका लिखित में ऑर्डर है आपको इतना लिमिटेड स्टॉक रखना है। अभी आरटीजीएस नहीं होगा, पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, बाकी लोगों को भी तकलीफ होगी। अभी आपने दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जितने सर, आपके पास? मैंने दिखाने के लिए लाया था, पर सर ने बोले यहाँ नहीं दिखाना है, आपको वहाँ दिखाना है, बालाघाट में एडीएम सर के पास। अभी मैं यहाँ से जब्ती करके मैं कागज लेके मैं वहीं जा रहा हूँ बालाघाट। आगामी चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सोमवार को जबलपुर संभाग के कमिश्नर आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बालाघाट जिले की सीमा से लगे राज्यों के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर डीवी सिंह, पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में अहम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चेकिंग कर रहे थे, उनको हिसाब का भी कहना था। तो काफ़ी कुछ जंगल है वहाँ पे, इसलिए दिन में हम वहाँ करेंगे, रात में छिपरी में करेंगे। हमारी भी कोशिश है कि दिन की चेकिंग हम लोग की ड्राइंग को हो जाए, फिर हम अपना पैक होकर अपने स्टेट में जाते हैं। बूढ़ी सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्ड वासियों ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सड़क निर्माण कार्य रुकवा दिया है। वार्ड वासियों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री गुणवत्ता युक्त नहीं है। परिचय बताएं। मैं घनश्याम मानेसर, वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ। सर, आज आप लोग आईटी के सामने आए हैं, सड़क निर्माण कार्य को बंद करवा दिए, क्यों बंद करवा दिए? इसमें हम लोगों ने काम बंद इसीलिए करवाया कि जो इसकी गुणवत्ता है, रोड की गुणवत्ता, वो हमें ठीक नहीं लग रही है। और प्लस जो WBM रोड बनना चाहिए, जिस तरीके से जो CC रोड बोलते हैं, वो CC रोड बनना चाहिए, वो ठीक तरीके से बन नहीं रही है। इसमें जो 3 इंच का बेस दिया जा रहा है, 3 इंच का बेस हमें कोई भी जगह में नज़र नहीं आ रहा है।
डामरीकरण को हटाया भर जा रहा है और वही जो गिट्टा निकल रहा है उसमें उसी को वहीं पे दबा दिया जा रहा है। क्या नाम सर आपका? जी, मैं कुमेंद्र खंडेलकर वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। लोग नाट काम बंद करवा दिए। आपत्ति इस बात की है, कई सालों के बाद तो ढीमरटोला और वार्ड नंबर 13 वासियों को रोड की सौगात मिल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जो रोड बन रही है उसमें सही गुणवत्ता का काम हो। आप देख रहे हैं रोड रोलर कैसे चल रहे हैं यहाँ पर, जबकि कंप्रेशर बेस वाइब्रेटर मशीन से बेस होना चाहिए। बेस के नाम पर यही के मटेरियल को यहीं पलटा दिया जा रहा है। पूरी रोड घटिया गुणवत्ता की तैयार हो रही है। ये जो रोड 5 साल भी नहीं टिकेगी। मेरा नाम कन्हैयालाल पटले है। ये रोड को देखने के लिए आए कि रोड का काम किस ढंग से किया जा रहा है और ठेकेदार के द्वारा किस प्रकार से रोड बनाई जा रही है। तो यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा जो रोड बनाई जा रही है, ये रोड पूरी गुणवत्ता विहीन है। इसमें रोड में किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी अगर कंडीशन में रोड बनाई जाती है तो मुश्किल से साल भर के अंदर ये रोड फिर से खुद के ख़राब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, जगह जगह से टूट जाएगी। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हमारा कहना ये है कि रोड जैसे आज की कंडीशन में गांव-गांव की जो रोडें बन रही है वहाँ पे वाइब्रेटर मशीन का यूज़ हो रहा है, परंतु यहाँ देखने मिल रहा है कि पुराने बाबा आजम के ज़माने का रोड रोलर यूज़ कर रहे हैं, जिससे ना तो कहीं से कहीं तक के रोड में कॉम्पैक्शन आ रहा है और ना ही रोड मजबूत बन रही है। कुल मिला के सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। दुगाजी गोपी भगत। क्यों बंद करवाया, क्या वजह से ये काम बंद करवाना पड़ा आपको? नहीं, ये काम बंद करवाने के लिए क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी नगर पालिका या प्रशासन या इसके वाला कोई भी आदमी यहाँ पर आकर के रोड का निरीक्षण नहीं कर रहा है। जब ये रोड का खुदाई चल रहा था तो हम लोग बीच बीच में उनको ऑब्जेक्शन करते थे कि देखिए ये रोड इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ये रोड को तुमने क्यों छोड़ दिया। एक्चुअल क्या है, ये सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। क्वालिटी मतलब जो कंक्रीट का उनका परसेंटेज है वो क्वालिटी नहीं है। बेस में अच्छे से गिट्टी नहीं डाले हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, अच्छे से बेस हो, रोड का निर्माण अच्छा हो, क्योंकि इस वार्ड के इस मोहल्ले के लोग बाग है सबसे ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा कि ये रोड जो है इस नगर पालिका के लिए, बालाघाट शहर के लिए लाइफ लाइन है। यहाँ से नगर पालिका के वाटर टैंकर आते। वहीं अनौपचारिक चर्चा के दौरान नगर पालिका सीएमओ गजानन नाफरे ने कहा कि बूढ़ी मार्ग का पुनः सीमांकन कराने के बाद शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरेखा में 5 युवकों ने बलवा करके एक युवक से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक मोहन कावरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को मोहन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहा था, तभी राम मंदिर के पास 5 युवकों ने मोहन को ट्रक से उतारकर उसके साथ मारपीट की। मोहन के पिता के समझाने पर मामला शांत हो गया, लेकिन शाम को युवकों ने युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए मोहन कावरे के पिता से भी वे उलझ गए। वहीं कुर्ते में रखे 1600 रुपए लेकर फरार हो गए। आगामी दीपावली पर्व को कुछ ही दिन बाकी है। इस पर्व में रंगोली का एक अलग ही महत्व होता है। नगर के विभिन्न स्थानों में रंगोली की दुकानें सज चुकी है, लेकिन इस व्यवसाय पर महंगाई का असर स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। व्यापारियों की माने तो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होने का असर उनके व्यवसाय पर हो रहा है, जिनके कारण वे रंगोली को दुगने दामों में बेचने के लिए मजबूर है। कहाँ से यादव जी आप? मैं बैयर से। बैयर से क्या खरीदा आपने आज? रंगोली खरीदा। अच्छा, क्या रंगोली क्या महंगी है? हाँ, पिछले वर्ष से काफ़ी दुगनी रेट था। इस बार कितना रेट है? इस बार हमको 20 रुपये किलो। और पिछले बार कितना लिए थे? शायद मेरे को 12 रुपये किलो करीब यहीं से ले गया था मैं पिछले बार, 12 रुपये। तो क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या कह सकते हैं सर। अब जो मिल रहा है सो तो खरीदना ही पड़ेगा अगर शौक है तो। बाकी महंगा हो गया? महंगा हो गया। अगर आवश्यकता है तो उसको तो पूर्ति करना ज़रूरी है। कोई भी आवश्यकता अगर है तो उसको पूर्ति करना ज़रूरी है। क्या नाम आपका? शेख नूर मोहम्मद। कहाँ रहते हैं आप? बालाघाट वार्ड नंबर 23। क्या करते हैं आप? रंगोली का धंधा कर रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है अभी रंगोली? परेशानी ये जा रही कि जीएसटी बिल के महंगाई से माल महंगा आ रहा है, ग्राहकों को हम दे रहे हैं तो ग्राहक लेने के लिए भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? महंगाई के कारण। क्या महंगा, कितना महंगा बिक रहा है आपको? महंगा बिक रहा है, पिछले साल 10 रुपये किलो बेच रहे थे, 820 रुपये किलो बेच रहे हैं। जीएसटी बिल लग गया इस पर। किन किन चीज़ों पे जीएसटी लगाया गया? कलर पे भी लग गया,
रांगोली पे भी लग गया। डीजल के महंगाई से गाड़ी का किराया भी बढ़ गया। तो ये बताइए, क्या लगता है कि आप क्या मतलब ये जो महंगाई जो बढ़ रही है इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है आप लोग को? अब बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है जी, हम पैसा नहीं कमा सकते आपको। विद्युत विभाग के द्वारा 33 केवी लाइनों का मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को बूढ़ी भटेरा, गड्ढा मोहला, पुलिस लाइन, सिविल लाइन के समस्त क्षेत्र एवं जल प्रदाय बूढ़ी में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत प्रदाय अवरुद्ध रहेगा। NIOS द्वितीय वर्ष के छात्र अध्यापकों के स्टडी सेंटर में बदलाव किए जाने से छात्र अध्यापकों की दिक्कतें बढ़ गई है। सोमवार को DLED कर रहे प्रशिक्षणार्थियों ने डाइट संस्थान पहुंचकर डाइट प्राचार्य को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस संदर्भ में प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि प्रथम वर्ष में उन्हें स्टडी सेंटर हटा दिया गया था, लेकिन DLED द्वितीय वर्ष में स्टडी सेंटर चरेगांव कर दिया गया है, जिससे उन्हें करीब 100 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा स्टडी सेंटर यथावत रखने की मांग की गई है। वहीं अनौपचारिक चर्चा के दौरान डाइट प्राचार्य RP मेश्राम ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों की शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। सर, मेरा नाम मनोज जामरे। हम लोग NIOS के थ्रू हट्टा संकुल में अध्ययनरत हैं, जो कि DLED की क्लासेस चालू है। और इस दौरान हमारे जो सेकेंड ईयर के जो है स्टडी सेंटर चेंज कर दिया गया, इससे हम लोगों में नाराज़गी है। और इसलिए कि हम लोग की जो ये स्टडी सेंटर यथावत होना चाहिए, और इस पर हम लोग पूरे संख्या बल के साथ उपस्थित हुए हैं। और हमारी ये डाइट से या कलेक्टेड महोदय से निवेदन है, कृपया हमारी जो स्टडी सेंटर यथावत रखा जाए। हमें जानकारी अभी तक नहीं पड़ी है, हम लोग नेट के थ्रू जानकारी किया था, उसमें बताया गया था बस हम लोग जहाँ स्टडी सेंटर है वहाँ पता किया तो वो लोग बोलते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस बार आपको कहीं भी मिल सकता है, इसके लिए हम लोग जवाबदार नहीं हैं। इस प्रकार से हमें जानकारी दी गई हम लोग जब स्टडी करने पहुँचे सेंटर में। इस बदलाव से क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी? इस बदलाव से हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम लोग पहले जब यथावत सिस्टम से जब स्टडी कर रहा था उस समय 30-35 किलोमीटर में वो संतुष्ट जहाँ पर स्टडी करने आते थे। अभी वर्तमान समय में हमें 120 किलोमीटर जाना पड़ रहा है सुनने के मुताबिक जहाँ पर स्टडी सेंटर है। तो इससे हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है, समय का अभाव है। ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं और काफ़ी बाधाएँ आ रही है। लगभग कितने छात्रों को? हमारे यहाँ पर 100 स्टूडेंट हैं, लगभग एक संकुल में हम बॉयज़ से हैं और हमारे यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं। लगातार सभी की मांग यही है कि हमारे स्टडी सेंटर यथावत रखें। ऐसे सेंटर सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, बहुत सारे सेंटर पर उनका यथावत है। हम अपने टोटल कितने सेंटर हैं? 9 सेंटर बताया जा रहा है। 9 सेंटर में से एक ही। कटंगी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अंजन बिहरी में सोमवार को प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पठार संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा विकास समिति पठार क्षेत्र के सहयोग से प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह का वितरण किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के अलावा इस कार्यक्रम के दौरान 68 लोगों ने रक्तदान किया। पठार संघर्ष समिति और शिक्षा विकास समिति द्वारा आयोजित इन दोनों ही कार्यक्रमों की पठार क्षेत्र वासियों ने काफी सराहना की है। संतोष कुमार देशमुख संतोष जी जो आसमान में नजर आते हैं सितारे। परसवाड़ा के एक किराना दुकान में हुई चोरी का खुलासा करने में परसवाड़ा पुलिस ने सफलता हासिल की है। परसवाड़ा पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भरवेली पुलिस के गिरफ्त में आए चोर गिरोह का एक सदस्य इंद्रजीत उर्फ कुंडा जागपुर निवासी ने अपने साथी चतुरु भवरे के साथ इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। परसवाड़ा चोरी के अलावा गिरोह के मुखिया चतुरु ने अलग अलग क्षेत्रों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही शुरू की है। आज पुलिस थाना परसवाड़ा के द्वारा 2 नकबजन इंद्रजीत उर्फ डूला और चतुरु भावरे इन 2 को गिरफ्तार किया गया है एक नकबजनी के मामले में, और इनसे 1440 रुपये जब्त किए गए हैं और दुकान की शटर का ताला तोड़ने में एक सब्बल जब्त की गई है और इन्हें आज कोर्ट पेश किया गया है। मामला इस तरीके का है कि परसवाड़ा मेन रोड में विमल कोचर जी की किराना की दुकान है
कोचर जी के बगल में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। घटना 24-25 मई 2017 की है। एक महीने पहले इंद्रजीत और डूडा स्लेब डालने का काम करने के लिए आया था जी। उस दौरान इसने विमल कोचर की किराना दुकान की रेकी की थी। करीब एक महीने के बाद इसने अपने साथी चतुरू भंवरे जो कुम्हारी थाना भरवेली छोटा जागपुर का रहने वाला है जी। इसके साथ मोटरसाइकिल से आया। चतुरू भंवरे ने बाहर दुकान के बाहर रहकर रेकी की थी जी। और इंद्रजीत उर्फ डूडा ने दुकान के अंदर जाकर चोरी को अंजाम दिया था। शटर का ताला तोड़कर चोरी की थी जी। चोरी में तकरीबन 14,000 रुपये की चिल्लर जी चोरी हुई है और 2,000 रुपये 10, 20 और 50 के नोट की चोरी हुई थी, जिस पर थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 45/17 457-380 का पंजीबद्ध किया गया था और इसकी विवेचना की जा रही थी। इसमें आरोपी जो इंद्रजीत उर्फ डूडा पिता कैलाश बसेने हैं, बड़ा जागपुर का रहने वाला है। ये थाना भरवेली में गिरफ्तार किया गया था। थाना लामटा और चांगोटोला द्वारा इसका रिमांड लिया गया था। इस दौरान पूछताछ के दौरान इसने परसवाड़ा में इस चोरी को कबूल किया है। परसवाड़ा पुलिस के द्वारा इसका रिमांड लिया गया था। रिमांड के दौरान की पूछताछ में इसने चोरी करना एक्सेप्ट किया है। नगर से एक और बालक लापता हो गया है। यह बालक अभिषेक राहंगडाले कटोरी खैरलांजी निवासी है, जो 22 अक्टूबर की सुबह मोतीनगर से मार्डीकर गली स्थित कोचिंग जाने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसकी तलाश की जा रही है। अभिषेक एमजीएम स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये जो अखिलेश रांगडाले हैं, जो कि अपनी बहन के साथ यहाँ किराए से रहते थे, मूलतः जो कटोरी गांव खैरलांजी के रहने वाले थे, और ये सुबह अपने घर से जो है 7 बजे जो है ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं ऐसा बोल कर निकले थे। और इनके परिजनों से पूछताछ की गई है तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि लड़के के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट कुछ और साथ में जितने भी कपड़े थे रूम पर जहाँ किराए से रह रहे थे वो सारे ले गए हैं। और पुलिस के द्वारा पता तलाश की गई है। नहीं मिलने पर जो है परिजनों की रिपोर्ट पे धारा 363 बादबी का अपराध पंजीबद्ध करके जो है विवेचना में लिया गया और पता तलाश हेतु जो है सभी समस्त थाना प्रभारियों को जो है सूचित किया गया। लालबर्रा में मां सरस्वती महोत्सव समिति के तत्वाधान में मां सरस्वती महोत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध कवियों ने रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। ओकर हुलियल देख के ऐसे लगता है तूफान ले उड़ के आए हैं। काय वीर रस के कवि जब भी वीरतापूर्ण घटना होते हैं देश में जोश में आ जाते। हमारे कमांडो जब पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक में 40 आतंकवादी मारिस, वीर रस के कवि जोश में आ गए। पाकिस्तान तो जा नहीं सकिस, पड़ोसी कोला में कूद दी, ओकर 5 मुर्गी मार दी। कहते ऑपरेशन सफल रहा कहते। शाम के पड़ोसियों ने भेंट डाली, अक्का धुनाई करीस की रात के डॉक्टर मन कहीं ऑपरेशन सफल रहा। बढ़िया वकील है। एक बार एक क्लाइंट आगे शर्मा जी कर कहीं वकील साहब मोर फलाना केस है, कते फीस ले तो हमारे शर्मा जी कहीं 5,000, वो कहीं बस 5,000 भाई गए थे छोटे वकील, मोला कोई बड़े वकील करना है। 2 महीना बाद वही आदमी मिल गए तो हमारे शर्मा जी पूछिस का हुई सर तो रोकेश के कहीं जबलपुर के बड़े वकील करे रहे 50,000 फीस लेकिन हरवा दी। तो हमारे शर्मा जी कहीं आखिर ई रिजल्ट मैं तो 5,000 में देते रहे। नवरात्र के समापन के साथ ही मां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। वारासिवनी में नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में विधि विधान से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। स्थित
एक पेट्रोल पंप में 300 रुपए के डीजल की जगह 30 रुपए का डीजल देने के विवाद को लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी सहित 2 लोगों ने पिकअप चालक की पिटाई कर दी। घायल पिकअप चालक शिव कुमार बांते किरनापुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 21 अक्टूबर को शिव कुमार ग्राम बबरिया से अपने घर सिवनी कला जा रहा था, जिसने गोंदिया रोड स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 300 रुपए का डीजल डालने को कहा, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने 30 रुपए का डीजल डाला। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। पेट्रोल कर्मचारियों ने पिकअप चालक की पिटाई कर दी। घायल शिव कुमार को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वारासिवनी के FCI ग्राउंड में लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर गौरव सिंह पारधी, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, समिति अध्यक्ष सौरभ पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसे काफी सराहा गया। इसी के साथ राधा कृष्ण महादेव काली जी की झांकियां ने लोगों को आकर्षित किया। यह कार्यक्रम सम्राट दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा किया गया। काउंटर किधर है? ये भगवान बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश सहारे को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान किए प्रदर्शन को लेकर दर्ज मामले पर की गई कार्रवाई। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने जांच में पकड़ा करीब 2 लाख रुपए का कैश। शराब, हथियारों, नकदी के परिवहन पर निगरानी रखने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय की हुई बैठक। 3 राज्यों के अधिकारी हुए शामिल। परसवाड़ा पुलिस ने किराना दुकान में हुई चोरी का किया खुलासा। चोर गिरोह के सदस्य ने ही घटना को दिया था अंजाम। स्टडी सेंटर में फेरबदल से नाखुश हत्या संकुल के छात्र अध्यापक डाइट पहुंचकर जताया विरोध। और 300 की जगह 30 रुपए का डीजल डालने के विवाद को लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पिकअप चालक से की मारपीट। घायल पिकअप चालक जिला अस्पताल में भर्ती। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।